हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक ठाक होगा, मैं आशा करती हूँ। आज हम ये देख रहे हैं कि व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। आपके बारे में करेंटली क्या गॉसिप लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। व्हाट्स द करंट गॉसिप अबाउट माई लवली व्यूअर्स, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। यस, गॉसिप 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 के दो कार्ड आ गए हैं। ठीक है, एक तो ये गॉसिप चल रही है कि कोई व्यक्ति आपको जीवन में बराबर का दर्जा नहीं दिया है। किसी व्यक्ति ने इस बारे में बात करती हैं। कुछ महिलाएं हो सकती हैं ये, या कोई 5 लोग हो सकते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं कि देखो देखो उसके पति ने दूसरी रख ली है, या उसकी पत्नी दूसरे के साथ है। करती हैं ना पंचायतें लेडीज़, जैसे कि दूसरी रख लेने से इनके घर में रोटी नहीं बन पा रही हो। करते हैं ना कुछ लोग ऐसे खुजली वाले, वो बातें कुछ लोगों को लागू होगा ये, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में सभी ऑप्शंस, सभी प्रलोभनों से आपका मन फट गया और अब आप अपने हिसाब से ज़िंदगी के रास्ते खोज रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि एक होती ना एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद इंसान अपनी मर्जी का करता है। उस एनर्जी में ये लोग देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब आपको, चूँकि ये बात फैल ही चुकी है, तो अब आपको उस बात की आदत हो गई है कि लोग मेरे बारे में सब बात तो करेंगे ही, तो अब मेरा क्या घंटा उखाड़ लेंगे। जो मैं छुपाना चाहती थी वो सबको पता चल गया है, अब मेरा क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। अब क्या है ऐसा छुपाने लायक। लोगों को लग रहा है कि आपके खिलाफ कितने भी लोग पीछे पड़े हों, आपको परेशान कर रहे हों, लेकिन आप सबसे लड़ने के मूड में, डिफेंसिव मोड में हैं। ये गॉसिप चलती है कि आपको काफ़ी घेरने का प्रयास किया जाता है। सब तरफ से आपके ऊपर परेशानी आई हुई है, सब तरफ से ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में। उसके बाद भी आपने अपना पाथ चुना है। इतने सारे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में, उसके बाद भी अकेले ही आप इस एनर्जी में है कि आपका फोकस अपने मनी, फाइनेंस, कैरियर को ठीक बनाने पर, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने पर आपका फोकस है। ये लोगों को लग रहा है कि उसका ध्यान तो सिर्फ मनी और फाइनेंस पे है। इनके आप में से कुछ लोगों के लिए लागू होगी। लोग ये बातें करती हैं कि पति के धोखा देने के बाद इसका मन रिश्तों से हट गया है, या पार्टनर से धोखा देने के बाद इस आदमी का औरतों पे से मन फट गया है और इसको अपनी बस ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पर फोकस करने पर ध्यान है। लोगों का ऐसा बातचीत का टॉपिक रहता है कि आपके साथ पास्ट में काफ़ी धोखाधड़ी का व्यवहार हुआ है, काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। किसी ने चोर की तरह आपकी ज़िंदगी में आकर बहुत तबाही मचाई, बहुत तबाही मचाई है। लोग चोर की तरह आपके इमोशंस से खेल जाते थे और आपको पता भी नहीं चलता था। इसलिए अब आप डिफेंसिव मोड में हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप कहीं स्टक रहते हैं। ये पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपको अभी भी लटकाए हुए है। आप
आपको ये मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। आपके बारे में गॉसिप होती है कि आपके जीवन में आप जो डिज़र्व नहीं करते थे उससे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई। आपने बहुत उदासी का जीवन जिया है। इस हालत में कोई व्यक्ति आपको अकेला छोड़ के निकल लिया, इस बारे में लोग गॉसिप करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, ये गॉसिप होती होगी, कि कभी कभी आप बहुत उदास रहते हैं। ये भी बातचीत होती है कि शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पाते। बाहर आप बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रातें आपकी सुकून वाली अभी नहीं है। आप पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। फिर भी ऐसा मानना है लोगों का, इतना के बावजूद भी ये जो चिड़िया है ना, प्रकाश की ओर देख रही, सूरज निकल रहा है, आशा की किरण आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहती है। इंसान हैं आप, इसलिए इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण जीवन में हमेशा उपस्थित रहती है, जिसके कारण आप लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल आने के बाद भी बार बार मूव ऑन करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर बहुत साहस है, पुरानी परिस्थितियों को भूलकर आगे बढ़ने का बहुत साहस है आपके अंदर। ये गॉसिप होती है कि वो ना बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो छुपाने की कोशिश करती थी सोसाइटी से, वो सब फैल चुकी है। तो अब उसे किस बात का डर है? आप अपनी राह चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल आए, लेकिन अब आपने किसी चीज़ को खोने का जो डर रहता है ना, हम रिश्तों को खोने से डरते हैं। वो जब रिश्तों को खोने से डर मिट जाता है तो इंसान अपने इनर सेल्फ की तरफ मुड़ जाता है। फिर उसको फिर क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स में। तो ये गॉसिप होती है कि पॉजिटिव ही है ज़्यादातर गॉसिप इसमें, कि उसके माइंड में अब बचपना नहीं रहा, बहुत जल्दी परिपक्व हो गई है। ये गॉसिप होती है कि आपको अच्छी तरह पता है कि आपको किसको अपनी एनर्जी फील्ड में आने देना है और किसको ढिशक्याव करना है। लोगों के बीच ये गॉसिप होती है कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। जिस माहौल में आप रह रहे हैं, हो सकता है जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पर इमोशनली या फिज़िकली अटैक हुआ हो सकता है। इमोशनली लोगों ने आपको सपोर्ट ना किया हो, जिसकी वजह से आपका उस जगह से मन फट गया हो, या लोग आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने का प्रयास करते हों, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हों। तो हो सकता है ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ये आपके जीवन में आने का प्रयास करते हों और आपको बार बार इनके टूवर्ड्स डिफेंसिव मोड अख्तियार करना पड़ता हो। तो लोगों का ऐसा मानना है कि आप इन परिस्थितियों से भाग जाना चाहते हैं, इस प्लेस को, इस स्थान को छोड़ देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक और बहुत दिव्य एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं कि ये बहुत कम उम्र में मैच्योर हो गई है, जिनकी आपकी एज कम है उनके लिए। लोगों के बीच गॉसिप होती है आपके टूटे हुए रिश्ते के बारे में। डेथ आया, टॉवर आया है। गॉसिप का मुख्य बिंदु आपके जीवन में आया, टावर मोमेंट है, जिनसे आपका रिश्ता
ख़राब हुआ है, जिनकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, ये जो है इनकी गॉसिप का मुख्य मुद्दा है। ये लोग जो गॉसिप करती हैं, ये बोलती हैं कि देखो ना, उसके पति ने ऐसा कर दिया या उसके पार्टनर ने ऐसा कर दिया साथ में, ठीक है। तो बहुत उत्साहित होकर, बहुत अचंभित होकर ऐसे बोलती हैं। तो कुछ लोग जो है ना, आपको बेचारा या बेचारी फील कराते हैं कि बेचारी के साथ ऐसा हो गया, देखो ना ऐसा हो गया। मतलब इनको कंफर्म है कि इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत अद्भुत महिलाएं हैं, इनको कंफर्म है कि इनका पति कोई दूसरी नहीं रख सकता, या मतलब इनकी, अगर ये जेंट्स गॉसिप करते हैं, मेल लोग गॉसिप करते हैं, तो इनकी बीवी जो है कहीं और अटैच नहीं हो सकती। इनको कंफर्म है। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो भविष्यवाणी की, जो विश्व की सबसे बड़ी किताब है, वो पढ़ के बैठे हैं ये लोग। इतने अपने आप को ये ज्ञानी समझते हैं। इनको अपने एक कदम की पता नहीं है कि अगले कदम क्या होने वाला है, और ये अचंभित ऐसे होते हैं कि देखो ऐसा हो गया, जैसे कि इनका नंबर नहीं आ सकता। ज़्यादा अहंकार कभी अच्छा नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, कोई भी किसी को कहीं भी धोखा दे सकता है, ठीक है। नए रास्तों की खोज के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है। जो लोग 21 से 32 की उम्र के हैं, आप में से कुछ लोग पास्ट को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का अपने वर्क लाइफ पर, पेंटिकल्स बनाने पर बहुत फोकस है। आप में से कुछ लोग लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में काम करते होंगे आप में से कुछ लोग। ये भी गॉसिप होती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो बातें करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, आपके भाग्य में यही लिखा था, और आपका भाग्य टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के बाद ज़्यादा बेहतर लोगों को लग रहा है कि आज नहीं तो कल स्टक है, लेकिन धीरे धीरे ये इन सब परिस्थितियों को भूल जाएगी या भूल जाएगा, और जीवन में पूरी तरह मूव ऑन कर लेगा। क्योंकि साहस तो आपके अंदर ये लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से। लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप जैसे लॉयल पर्सन के लिए एक लॉयल पर्सन जरूर आएगा, या आप में से किसी के साथ किसी को देखा गया है। लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये अब नए रिश्ते की तरफ बढ़ रही है या बढ़ रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन अब नए, जो भी जिनके भी साथ नए पर्सन है वो आपके साथ हैं, वो आपका अच्छा मैच निकले, ऐसी ये लोग उम्मीद करते हैं। मिल बांट के आप सुख दुख बांट लें। आप लोग अपना मेंटल स्टेटस ठीक करने के लिए कुछ लोग योगा करते होंगे, या मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने का आप लोगों ने किसी से चर्चा की है। लोगों के बीच गॉसिप होती है कि अपने बच्चों पे इसका प्रमुख ध्यान है, कैरियर फाइनेंस पे ध्यान है। अगर आप जॉब नहीं करती हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, आप अपने बच्चों के साथ पूरा समय बिताते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई देखभाल करना, कब जाते हैं कब आते हैं, आपका फोकस अपने बच्चों पे है, तो ये गॉसिप चलती है कि उसने अपना जीवन का एक तरह का क्या मोटिव या लक्ष्य बच्चों को बना रखा है। आपको बहुत ही डिवाइन एनर्जी में देखते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जब किसी से बात करते होंगे ना, तो लोग बहुत अपनापन फील करते होंगे, बहुत अपनापन फील होता है लोगों को। आपके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, प्रोफेशनलिज्म उसकी कमी है, और आप जैसे घर में है ना, वैसी बाहर के समाज के लोगों के लिए है। तो लोगों को आपसे बहुत जल्दी
नर्चरिंग टाइप की एनर्जी मिलती है। द लवर्स आया है, किसी के साथ तो आपको देखा गया है, जिसकी वजह से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है या आ गया है। फिर भी इस नए इंसान को आप ठीक से देखें, ठीक से समझें, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि आप बहुत अच्छी महिला, अच्छी लड़की हो सकते हैं। अगर आप मेल है तो भी आप परिवार को साथ में लेकर चलने वाले इंसान हो सकते हैं। लोगों के बीच ये गॉसिप है कि इस एनर्जी से मैच आपका हो तो अच्छा है, वरना आप सिंगल ही बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, लोगों के बीच गॉसिप हो रही है कि सिंगल ही बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत डिवाइन हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, जजमेंट। आपके बारे में ये गॉसिप चल रही है कि इनके साथ ईश्वर है और पूरी तरह से इनके साथ न्याय होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन न्याय होगा, पक्का न्याय होगा। और जो न्याय होगा वो अंतिम होगा। ठीक है, आपके जो भी कार्मिक लेसन है, जो भी भाग्य की बातें ये लोग करते हैं कि भाग्य में यही था, लोगों का ऐसा मानना था भाग्य में यही था, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और जो फाइनल जजमेंट होगा वो आपके पक्ष में होगा। अगर आप में से कुछ लोगों के एक्स कोर्ट कचहरी करके आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये किसी से आपने चर्चा की है, अगर किसी के लिए तो आया है, तो उनका ऐसा मानना है कि ना आपसे कभी आपके बच्चे छीने जा सकते हैं। ठीक है, और ना ही कभी आपसे आपकी मासूमियत छीनी जा सकती है। आपके साथ न्याय होगा, लोगों को ऐसा पूर्ण विश्वास है, और आप बहुत निखर कर उभरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। कुछ लोगों को खुजली की समस्या इसमें आई है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है खुजली करने में, तो उनके खुजली का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दवाई ही नहीं मिली है अभी तक खुजली की। इनकी मेंटल खुजली है ये, तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इनका मुंह तभी बंद होता है जब इनके साथ कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन पे ध्यान नहीं देना, ये लोग बकवास लोग हैं। ठीक है, बाकी जो है ना, जो लोग बाकी कुछ अच्छा अच्छा कह रहे थे ना, जो उन पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।